नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमने सामने में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में आपके सामने अहम शख्सियतों को पेश करते हैं जिनमें उलमा इस्लाम होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं और रिसर्चर्स होते हैं, और इसके अलावा सियासतदान होते हैं, खिलाड़ी होते हैं और गैर मामूली शख्सियतें हमारे पास इस प्रोग्राम में शामिल होती हैं। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत को आपके सामने पेश कर रहे हैं वो कोई स्कॉलर नहीं है, कोई सियासतदान नहीं है, कोई खिलाड़ी नहीं है, बल्कि हैदराबाद के फतेह दरवाज़ा से ताल्लुक़ रखने वाली होनहार तालिबा सानिया सिद्दीकी है, जिन्होंने हाल ही में अमेरिका में खुसूसी तरबियत हासिल की और तरबियत हासिल करने के बाद हैदराबाद वापस लौटी हैं। तो हम बात करते हैं सानिया सिद्दीकी से, जो फतेह दरवाज़ा में रहती हैं। और नाज़रीन, आपको ये भी बता दें कि अक्सर जब फतेह दरवाज़ा का नाम आता है या पुराने शहर का नाम आता है, ओल्ड सिटी का नाम आता है, तो लोग कुछ गलत मतलब निकालते हैं। लेकिन ओल्ड सिटी का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की ये गोल्ड सिटी है, और इस शहर में जो तालिबात होनहार मंजर आम पर आ रही हैं, उसके लिए हम उनके सरपरस्तों को सलाम करते हैं। बहरहाल सानिया सिद्दीकी, आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। जी सानिया, सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो एकेडमिक कैरियर रहा है, ख़ास तौर पर जो प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल जो हुआ है, आपका हाई स्कूलिंग जहाँ पर हुई है, यानी बॉयज़ टाउन हाई स्कूल जहानुमा से, वहाँ आपने क्या महसूस किया है? मैंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की थी सेंट मार्क बॉयज़ टाउन हाई स्कूल से, एंड मैं वहाँ पर पढ़ी हूँ फ्रॉम थर्ड टिल एसएससी। और फ्रॉम बॉयज़ टाउन पर्सपेक्टिव, मतलब बॉयज़ टाउन के तरफ से बहुत अच्छा माहौल है जी वहाँ जी पर। एजुकेशन के लिए एक बहुत ही स्पोर्टी एनवायरनमेंट है। आपको पढ़ाई के साथ साथ बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पर वो आपको एक अपना फ्यूचर डेवलप करने के लिए एक ऐसा बेस देते हैं कि आप हर चीज़ में अपना लक अपने को मनवा ट्राई सकते करें। हैं। जी जी। अच्छा सानिया, एक बात, सबसे अहम बात यह है कि बॉयज़ टाउन हाई स्कूल से आपने एसएससी किया है, तो आपका परसेंटेज क्या रहा है? मेरा परसेंटेज था एसएससी का 82%। जी जी जी। जी। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप दिलचस्पी किससे रखती हैं, साइंस से रखती हैं या मैथमेटिक्स से रखती है? क्योंकि आपने, मैं समझता हूँ कि बाईपीसी आपने लिया है इंटरमीडिएट में। जी। जी जी मुझे बचपन से ही साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं साइंस की तो अल्हम्दुलिल्लाह होनहार स्टूडेंट थी ही। जी जी फिर एज अ साइंस फील्ड चाहने वाली मैंने आगे जाकर बाईपीसी ज्वाइन किया, जी और जी अभी मैं बाईपीसी सेकेंड ईयर में हूँ फ्रॉम गौतम कॉलेज, जो कि मेरे घर के पास ही है, शालीबंडा। जी 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 और वहाँ पर मैं बाईपीसी कर रही हूँ नीट कोचिंग के साथ। जी जी नीट कोचिंग में ले रही हूँ आदिल रब्बानी सर के अंडर, पर्सनल नीट कोचिंग ले रही हूँ। ही इज़ अ टॉपर ऑफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी, जी जी जो कि और अपने पीएचडी भाई के साथ उनकी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, विच इज़ जिल्स इंस्टीट्यूट। जी जी जी। अच्छा, एक बात ये हम नाज़रीन को बता देंगे। नाज़रीन, सानिया सिद्दीकी का जहाँ तक सवाल है, इन्होंने 2016-17 के दौरान KLYES, ये एक प्रोग्राम होता है अमेरिका और हिंदुस्तान के दरमियान, ये एक प्रोग्राम है, यानी तहजीबी व सकाफ़ती तबादले के तहत तबादला होता है तलबा का, तालिबात का। और वहाँ पर हमारे बच्चे बच्चियाँ अमेरिका जाते हैं, वहाँ पर होस्ट फैमिली के साथ रहते हैं और तकरीबन 1 साल तक उन्हें खुसूसी तरबियत दी जाती है। तो सानिया ने भी वो तरबियत हासिल की है, और इस प्रोग्राम के लिए मुंतखब होना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि बहुत मराहिल से या स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। तो सानिया, आप ने KLYES जो प्रोग्राम है उसके लिए आपका इंतखाब अमल में आया था, आप अमेरिका गई थी, और आपको याद होगा कि सियासत और फैज़-ए-आम ट्रस्ट ने आपके जाने का भी इंतज़ाम किया था, फेलिसिटेट भी किया था आपको। तो कैसा रहा तजुर्बा आपका? फैज़-ए-आम के साथ का मेरा तजुर्बा ये था कि मैं जब स्कूल में ज्वाइन होना चाहती थी, बॉयज़ टाउन एक ज़रा हाई क्लास स्कूल है, तो जी जी मैंने मेरी माँ से कहा कि मुझे ऐसे स्कूल में जाना है जहाँ पर मैं पढ़ाई के साथ अपने और फील्ड्स में डेवलप कर सकूं। तो मेरी माँ ने फैज़-ए-आम ट्रस्ट से ज्वाइन किया, एंड कैसी तरह से वो मुझे बॉयज़ टाउन में एडमिशन दिलाया। तो मैंने थर्ड में एडमिशन ली थी, तो थर्ड से एसएससी तो हो गया है मेरा, जी जी और अभी सेकेंड ईयर में हूँ। अभी भी वो मुझे फ़ीस के लिए हेल्प करते हैं, जी जी। और मुझे जितनी भी पर्सनल ट्यूशन्स होती हैं उसके लिए भी फैज़-ए-आम मुझे बहुत हेल्प करता है। तो नीट की जो आपने कोचिंग ले रहे हैं उसके जी लिए भी फैज़-ए-आम आपकी मदद कर रहा है? जी जी। जी जी जी, ये सबसे बहुत अच्छी बात है। बहरहाल, अमेरिका का तजुर्बा कैसा रहा आपका? जैसा कि वहाँ होस्ट फैमिलीज होती हैं, तो आपको कैसा लगा? अमेरिका जब कोई सोचता है तो वही सोचता है कि हाँ भाई बहुत बड़ी जगह है, जाने को मिलेगा, एक्साइटमेंट होती है। लेकिन ये होता है कि आप एक कल्चरल शॉक में चले जाते हैं। जब आप एक अलग, एकदम अलग ही दुनिया में जाते हैं, तो आपको ज़रा वक्त लगता है अपने आप को उस माहौल में ढालने के लिए।
तो वहाँ पर आपको जो होस्ट फैमिली मिली थी उसका कैसा रवैया था आपके साथ, यानी कैसा एटीट्यूड था उनका? और जी जी। मेरी होस्ट फैमिली जो थी वो पाकिस्तानी फैमिली थी। उन्होंने कहा कि वो किसी देसी लड़की को जो उर्दू जानती हो, अपने इस्लामिक तमीज़ तहज़ीब की जानती हूँ, क्योंकि उनके बच्चे जो है वो वहीं पर पैदा होकर यूएसए में ही बड़े हुए थे, तो उन्हें ये इस्लामिक कल्चर के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। तो अपने बच्चों को वो इस्लामिक कल्चर और एक देसी माहौल बताने के लिए शी होस्टेड मी, एंड वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहे थे। इतनी एक्टिव फैमिली थी, हम डेली बाहर घूमने जाते थे, और अच्छा। उन्होंने मुझे 11 स्टेट्स फिराए हैं अमेरिका के। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। शायद ही मैं इंडिया के इतने स्टेट्स फिरी होंगी। ये बहुत बड़ी बात है जी। बहरहाल आप अपने आप को एडजस्ट कर रही थी वहाँ पर, बहुत ही अच्छे अंदाज में एडजस्ट भी किया है। और आपने कहा है कि वहाँ की जो फैमिली, होस्ट फैमिली थी, वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करती रही आपके साथ और बहुत ही मदद करती रही। उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए थे आपके। तो जैसी, लेकिन जहाँ तक एकेडमिक जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उस बारे में हम जानना चाहेंगे। एकेडमिक एक्सपीरियंस का ये होता है कि स्कूल, वहाँ के स्कूलिंग सिस्टम ऐसा होता है कि आपको कंपलसरी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी लेना होता है, 2 स्पोर्ट्स के एक्टिविटी लेने होते हैं, और ये होता है कि सिर्फ पढ़ाई में, किताब में नहीं, वो हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो उसी में थोड़ा पहले स्ट्रगल था कि भाई चलो सारा स्कूल का जो काम है वो सिर्फ लैपटॉप पर होगा, आपका होमवर्क सबमिट करना आपको लैपटॉप पे होगा। तो हाईटेक टेक्नोलॉजी में पेसअप करने के लिए लोगों के साथ साथ ज़रा तालमेल मिलाने के लिए स्कूल की, उसके लिए थोड़ा वक्त लगता है। जी। लेकिन आप बिल्कुल काबू पा लिया उस पर। हाँ, मेरी होस्ट मॉम थी और मेरे जो AFS KLYS के करेस्पॉन्डेंट्स थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। वो पर्सनली आके मुझे बताते कि ये चीज़ ऐसी हो सकती है, ये चीज़ ऐसी हो सकती है। वो ऐसा रखते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप एक बार बता दे तो वो आपको सोल्यूशन जब का जब ही देते हैं। ये बहुत प्यारी बात है, यानी अपने बच्चों की तरह रखते हैं। जी 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 जी। तो आप भी उन्हें अपने पेरेंट्स की तरह ट्रीट की होंगी, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। ये जहाँ तक सिलेक्शन का सवाल है, खुद हैदराबाद में ये सिलेक्शन हुआ है। तेलंगाना से मैं समझता हूँ कि 3 या 4 बच्चों का इंतखाब हुआ था, उसमें आप एक थी। तो क्या आप उसके स्टेटस बता सकती हैं कि किस तरह आपका इंतखाब हुआ? ये KLYS प्रोग्राम वाले लोग मेरे घर पर आए थे और मेरी दे इंट्रोड्यूस्ड ये प्रोग्राम के बारे में बताया कि कैसा ये प्रोग्राम बच्चों को बाहर लेकर जाता है, उनको नया कल्चरल एक्सपीरियंस दिलाता है और एक ग्लोबल सिटीजनशिप, एक पूरी दुनिया में पीस क्रिएट करने का एक मौका आप एज एन एम्बेसडर फ्रॉम योर स्टेट आपको करने का मौका मिलेगा। तो मैंने कहा कि लगता तो नहीं कि ये मेरी किस्मत में होगा। जी जी। तो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं किसी से, मैं तो बस अपने प्रोग्राम सुनकर आ गई, घर में खामोश थी। 2 दिन बाद मेरी माँ ने आके मुझसे खुद पूछा कि तुम्हारे स्कूल में ऐसा कोई प्रोग्राम आया था और तुमने मुझे उसके बारे में बताया नहीं। तो मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए एलिजिबल होंगी, तो मैंने आपसे कुछ कहा नहीं। तो मेरी माँ ने कहा पता नहीं किसका रिस्क कहाँ लिखा हुआ है, ट्राई तो कर देख लो, अगर तुम्हारी किस्मत में होगा तो तुम जरूर उस तक अचीव करोगे। ये बहुत अच्छी बात है। बहरहाल वो उस प्रोग्राम के लिए हिंदुस्तान से कितने लोग, यानी कितने स्टूडेंट्स मुंतखब हुए थे? पूरे हिंदुस्तान से मेरे बैच के लिए 35 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे हर स्टेट से। लड़कियां कितनी थी उसमें? उसमें लड़कियां का उतना टोटल नहीं था क्योंकि AFS बैच और KLYS बैच 2 मिक्सअप थे। अच्छा। तो बहरहाल तेलंगाना से 4 लोग थे, जिसमें से आप भी एक हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जब आप अमेरिका गई थी तो अमेरिका में क्या हैदराबाद के ताल्लुक से क्या और हिंदुस्तान के ताल्लुक से उनका क्या सोच है, क्या फिक्र है? जब सामने वाला जानता है कि भाई आप इंडियन हो तो पहले वो यही पूछेगा कि शाहरुख खान से मिली हो क्या। अच्छा। वो समझते हैं कि ये बहुत आसान है हमारे लिए क्योंकि वो इंडिया में रहता है, बट ऐसा तो नहीं है। बॉलीवुड बहुत ज़्यादा मशहूर है। बॉलीवुड बहुत ज़्यादा मशहूर है एक्चुअली। शाहरुख खान के फैंस तो इतने हैं। मैं कहती थी कि मैं इंडियन हूँ तो पीछे से कोई लड़का आके कह गया ए यू नो शाहरुख खान, तुझे देखा तो उनको आता भी नहीं बट दे विल सिंग शाहरुख खान सॉन्ग्स लाइक, इस तरह की बातें करते हैं। जी। तो बहरहाल जब हैदराबाद की बात आती है तो क्या खूबी जो वहाँ पर हैदराबाद की बयान की जाती रही? हैदराबाद की जब बात आती है तो सबसे पहली चीज़ आती है कि नक्को। अच्छा।
पूछते हैं कि हाँ तुम वही हो हु सेज नको नको, आई एम लाइक हाँ हम हैदराबादी हैं, जी जी जी। यही हमारी लैंग्वेज है। फिर आता है कि यानी मिठास भरी लैंग्वेज है जी हमारी। जी, जी जी। एक उर्दू का भी बहुत अच्छा सा अच्छा सा लहजा है जी हमारा जी हाँ, बहुत। हैदराबादी लैंग्वेज में। जी जी। फिर दूसरी चीज़ आती है हैदराबादी बिरयानी। अच्छा, तो ऐसा वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जी, मकबूल है। जी जी। कोई ऐसा वाक़या बताएंगे जहाँ पर आपको हैदराबादी बिरयानी खाने को मिली है, या आपके जो साथी थे उन्हें भी ये खाने को मिली है? हमारा प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन था वॉशिंगटन में हिल्टन होटल में। वहाँ पर पूरी दुनिया के हर स्टेट से स्टूडेंट्स थे, तो वहाँ पर जब हमें लंच के लिए बफे लगाया गया था तो उन्होंने ये रखा था कि हर कंट्री का एक स्पेशल डिश रखेंगे, और हमारी कंट्री से स्पेशल डिश सेलेक्ट हुई थी बिरयानी, अच्छा हैदराबादी अच्छा, बिरयानी। तो बहुत पसंद किया लोगों ने वहाँ जी पर। बहरहाल सानिया सिद्दीकी, आपसे अब हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक ख़ानदानी जो बैकग्राउंड होता है, फैमिली बैकग्राउंड, उसके जी बारे में बात करते हैं। आपके पापा के बारे में, यानी आपके वालिद साहब के बारे में, आपके मम्मी के बारे में, और आपको जो फैमिली सपोर्ट मिला है उस जी बारे जी। में, क्योंकि अगर फैमिली सपोर्ट ना हो तो कोई तरक्की नहीं कर सकता। तो इस बारे में क्या कहती हैं आप? आपने बहुत ही सही कहा, जब तक कि फैमिली सपोर्ट नहीं हो सकता एक लड़का अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि वो कितना भी लड़का आप या लड़की? लड़का हो या लड़की, हाँ वो हाँ। अपने ज़िंदगी में अचीव कर लेगा, लेकिन उसके मन में एक होते हैं कि मैं इतना कर रहा हूँ और मेरे साथ मेरी फैमिली नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि फैमिली का सपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट के लाइफ में बहुत अहमियत रखता है। बहुत ही अच्छी बात कही है नाज़रीन। जैसा कि देखा कि आपने कि फैमिली सपोर्ट कितनी अहमियत रखती है, लेकिन कितनी अहमियत रखती है देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन ख़बरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का रास टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे कि फैमिली वैल्यूज़ की बात कर रहे थे और फैमिली सपोर्ट की बात कर रहे थे। अगर फैमिली सपोर्ट होता है, तलबा हो या तालिबात हो, वो बड़ी बड़ी तेज़ी से आगे निकल जाते हैं, तरक्की की राह पर गामजन होते हैं। और सानिया सिद्दीकी इस मामले में खुशनसीब रही कि उनकी वालदा ने उनकी बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की और उनके अरकान ख़ानदान ने हौसला अफजाई की। तो आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और जो आपको फैमिली सपोर्ट मिला है उस बारे में बताइए। मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है कि मेरी माँ जो है एक जनरल फिजिशियन डॉक्टर है, और मेरे डैड एक साइंस, ही इज़ अ क्वालिफाइड साइंस स्टूडेंट, लेकिन अभी पैरालिसिस की वजह से वो घर पर ही होते हैं। तो जितना भी फाइनेंशियल सपोर्ट ज़्यादातर जितना भी होता है वो मेरी माँ की तरफ से होता है। जी जी। और इतना तो है कि मेरी माँ इतनी सपोर्टिव है, उसके लिए शुक्रिया अदा तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि जी। माँ तो माँ होती है। बहुत प्यारी बात फिर कही। ये है कि मेरी माँ ने कहा लड़की जो है उसके ज़िंदगी में तालीम का जो इतना इम्पोर्टेंस होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि पता नहीं लड़की के फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो कौन उसे सी तालीम याफ्ता होना सिचुएशन, जी कौन सी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, आप क्या फेस करने वाले होंगे। तो इसी की वजह से मेरी माँ कहती थी कि आपको किसी के डिपेंडेंट या किसी के मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने खुद का इतना स्ट्रॉन्ग करो कि तुम अभी खुद से डिपेंडेंट बनना चालू करो। जी, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अपने इस तरह काबिल बनना चाहिए कि ज़िंदगी में कभी किसी की ज़रूरत ना पड़े, सिर्फ अपनी बुनियाद अपने तौर पर अपने बलबूते पर कोई काम करे। आपकी माँ का ये कहना होता है। तो बहरहाल माँ तो माँ होती है, जैसा आपने कहा है। तो मैं समझता हूँ कि आपके माँ को भी उसी तरह की माँ मिली ही होगी जिसने कहा होगा कि तुम ऐसा करो कि तो दुनिया तुम्हें रास्ता खुद फराहम करे। जी जी,
मेरी नानी जो थी वो जी। अपने सारी लड़कियों को इतनी अच्छी से तालीम दी है। मेरे आंटीज जो है वो सारे डॉक्टर्स है, कोई टीचर है, कोई इंजीनियर है। जी। तो उन्होंने कहा एक लड़की को अपने बलबूते पर अपनी ज़िंदगी जीना आना चाहिए ताकि वो आगे जाकर किसी की मोहताज ना हो। तो मेरे माँ ने यही सीखा है बचपन से और अब वो मुझे बचपन से यही सिखाती आ रही है। जी जी। बहरहाल नाज़रीन, जैसा कि देखा कि आपने सानिया सिद्दीकी ने कहा है कि नानी ने भी उनकी बहुत ज़्यादा मदद की है और ख़ास तौर पर उनकी माँ की तालीम और तरबियत में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी है, यानी इनकी नानी ने। बहरहाल नानी हो या नाना, बच्चे नवासे नवासियों को बहुत ज़्यादा चाहते हैं और दादा दादी का भी इस मामले में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बहरहाल हम एक सवाल की जानिब चलते हैं। ये तो नाना नानी दादा दादी की बात रही और आपके ख़ानदान की बात रही, आंटीज़ की बात रही, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कोई आपकी ऐसी फ्रेंड है या जो आपका फ्रेंड सर्कल है, सहेलियां जो है आपकी, वो भी इसी तरह के अज़ाइम रखती हैं? मेरे साथ एक वाक़या हुआ था जब मैं जी। 3rd क्लास में थी। एक बहुत ही ख़ास दोस्त थी मेरी, बट थोड़ा वक्त बीतता चला गया और वो मुझसे दूर होती गई और वो नए दोस्त बनाने लगी। तो मेरे माँ ने कहा, मैं रोती हुई हमारी माँ के पास गई, 3rd जी में जी थी, जी। छोटी थी। अच्छा। मैंने कहा मॉम वो मेरे साथ, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो माँ ने कहा इसीलिए कहती हूँ कि कभी किसी को एकदम ख़ास नहीं रखना चाहिए। अच्छा अच्छा। एक मायने में अच्छा ही है कि एक जब कोई एकदम ख़ास होता है, अगर वो थोड़ी भी चीज़ करेगा तो आपको तकलीफ़ होगी। इसलिए माँ कहती थी सबसे बराबरी से रहना चाहिए, सबसे अच्छी बात करो, सबको दोस्त बनाओ, ज़्यादातर तो होता बहुत है। अच्छी बात कही। बहरहाल वो सहेली आपसे अब फिर मुलाकात हुई कभी? जी नहीं। बहरहाल हो सकता है कि अगर ये वो प्रोग्राम देखे तो पहचान भी लेगी। बहरहाल ये तो बात रही आपके सहेली के बारे में, सहेलियों के बारे में, लेकिन एक बात ये है कि आपने इंटरमीडिएट में बाईपीसी से लिया है, जी। तो क्या आप डॉक्टर बनना चाहती हैं? जी, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मैं नीट कोचिंग तो ले ही रही हूँ। जब जी जी। कोई सुनता है कि मैं नीट कोचिंग लेना चाहती हूँ तो सब यही कहता है कि हाँ भाई चलो MBBS बनेगी, BDS करेगी, लेकिन मेरा बिल्कुल एम वो नहीं है। मैं जी एक जी। वेटनरी डॉक्टर बनना चाह रही हूँ क्योंकि मैं एक बहुत बड़ी एनिमल लवर हूँ। जी अच्छा अच्छा, जी। ये भी है। तो जी। एक नया इंकिशाफ हुआ है कि आप एनिमल लवर हैं। तो कौन से एनिमल्स हैं आपके पास, घर में पालतू जो जानवर हैं, से पालतू जानवर आपके घर में हैं? मेरे पास अभी है बिल्लियाँ हैं। बिल्लियां हैं? जी, बिल्ली यानी बिल्ली नहीं, बिल्लियां हैं। बिल्लियाँ हैं। तो कितने बिल्लियां हैं आपके 11। पास? तो देखा आपने नाज़रीन के एक तालिबा के पास जो खुद अपने आप को नहीं संभाल सकती, उसके पास 11 बिल्लियां हैं और वो उन्हें संभालने चली है। तो पूछते हैं कि कैसा संभालती हैं आप 11 बिल्लियों को? संभालने का उतना कुछ नहीं होता। मेरी मॉम भी है जो मुझे हेल्प करती हैं खाने लाने में। उनका ये अच्छा। होता है कि सुबह का टाइम का खाना वो डाल कर चले जाएंगे क्योंकि मैं तो कॉलेज में रहूँगी। जब मैं स्कूल से आती हूँ तो ऐसा नहीं होता कि उनको ज़्यादातर देखना पड़ता है, बस यही है कि उनका मंथली चेकअप, उनकी दवाइयाँ अगर टाइम पे हो जाए तो अपने आप में ही खुश रहती हैं। ये अच्छी बात है। बहरहाल नाज़रीन, आप जानते हैं कि आजकल पर्शियन कैट्स के बहुत ज़्यादा मांग चल रही है, जी। बच्चे बहुत ज़्यादा उनसे मानूस हो रहे हैं, करीब हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि शहर के हर घर में बिल्लियाँ मौजूद हैं, पर्शियन कैट खास तौर पर मौजूद है। तो आपके पास कौन से कैट्स हैं? मेरे पास है ब्रिटिश शॉर्ट हेयर, पर्शियन कैट्स और स्कॉटिश फोल्ड। हाँ हाँ। ये ब्रीड है जो 11 की संख्या में अभी। अच्छा, कलर्स क्या है उनके? वाइट है और एक ऑल मिक्स कैलिको पैटर्न है, एक जी, जी। टैबी है, एक अच्छा। टॉर्टिशियल है। अच्छा। ये एक्चुअली बिल्लियों के पैटर्न्स होते हैं उनके कलर कलर पे के हिसाब मार्किंग से। के, जिसके जी। नाम से उनको ये पैटर्न्स के नाम दिए जाते हैं। जी जी। जी। तो आपको कौन सा कलर पसंद है खास तौर पर बिल्लियों के मामले में? बिल्लियों के मामले में मुझे स्मोकी ग्रे कलर पसंद है। वो ऐसा होता है कि जहाँ से चमड़ी होती है वहाँ से ग्रे होता है, पर आते आते एंड में काला हो जाता है। तो इससे एक अलग ही बिल्ली के बाल के कलर का टेक्सचर और एक अलग ही उसका लुक आता है। मतलब कभी ब्लैक दिखेगी, कभी ग्रे दिखेगी, ये जी, जी। होता है। तो बहरहाल आपका फ्यूचर जो मंसूबा है, फ्यूचर प्लानिंग ये है कि जी। आप वेटरनरी डॉक्टर बनेंगी और जानवरों की खिदमत करेंगी। इंशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि इसमें भी आपका जो जज्बा है वो इंसानी खिदमत का जज्बा है, क्योंकि जानवरों को बेहतर रखते हुए आप इंसानों को खुश करना चाहती हैं। जी, अभी मैं इंसान की बेहतरी की बात जो आपने की है, हाँ हाँ। तो मेरा जो KLYS प्रोग्राम है ये बस ये नहीं करता कि आप जो है बाहर जाकर आ गए, आपको आपका एक्सपीरियंस मिल गया, आपको वो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। ये करते हैं कि
आपने कम्युनिटी से कुछ लिया है, अब आपकी बारी है कि आप कम्युनिटी को कुछ दें। तो ये हमारे से वॉलंटियरिंग्स कराते हैं, जैसे कि खाना बनाना, गरीबों के लिए हम खाना बनाते हैं 500-600 बच्चों के लिए, और उन्हें प्री पैक कर कर उन तक पहुंचाते हैं। वेरी गुड। हाँ, या फिर डोनेट किए हुए कपड़े जो है उन तक पहुंचाना, बहुत उन अच्छी बात है। हाँ। लोगों में फ़रोख्त करना, गरीब लोगों में। तो ये सर्विसेज हैं आप लोगों के जी। जो आप प्रोवाइड करती हैं। बहरहाल ये तो बात रही। मैं चाहूँगा कि आप जब भी हम अपना प्रोग्राम पेश करते हैं उसके साथ ये भी देखते हैं कि जैसा कि आपने कहा कि आपके कैरियर के बनाने में फैज़-ए-आम ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा रोल रहा है जी। और सियासत ने भी आपकी मदद की है। तो फैज़-ए-आम ट्रस्ट ने जैसा कि आपने कहा कि थर्ड स्टैंडर्ड से आपकी मदद की है जी। और फिल वक्त भी आपकी मदद कर रहे हैं। तो आप फैज़-ए-आम ट्रस्ट के बारे में क्या कहेंगी? मैं तो कहती हूँ कि बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास पैसा होने पर भी वो किसी और की मदद करना चाहते हैं, पर ऐसे बहुत कम लोग में आते हैं फैज़-ए-आम ट्रस्ट वाले लोग। इफ्तिखार सर है, जाहिद अली खान साहब है, ये एक ऐसे लोग हैं कि आपका पहनावा नहीं देखेंगे, आपका कुछ नहीं देखेंगे। अगर आप एक काबिल स्टूडेंट हैं तो वो चाहे कितनी भी फीस हो रुकते नहीं है, पीछे नहीं हटते। ये कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, तुम तुम्हारा फ्यूचर बनाओ। ये बहुत अच्छी बात है। जाहिद अली खान साहब को मैंने खुद बहुत बार सुना है ये कहते हुए कि मैं इतने दे दूंगा, मैं इतने दे दूंगा, लाख में भी हो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम अपने फ्यूचर पे कंसंट्रेट करो। और उन्हें लड़कियों का फ्यूचर स्पेशली बहुत अच्छी बात बहुत अच्छा लगता है कि हाँ वो लड़कियां आगे फ्यूचर कर बनाएं। लेंगी। जी जी जी। तो बहरहाल एक हमारी रिवायत रही है, ये हमारा ट्रेडिशन है कि हम अपने प्रोग्राम के जब इख्तिताम को पहुंचाते हैं तो एक मैसेज लेते हैं। तो आप सानिया सिद्दीकी मैसेज क्या देंगी लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर? लड़कियों के लिए मेरा मैसेज ये होगा कि सबसे पहले लड़की की बात आती है तो उसकी घर की बात आती है। जी। तो मैं पहले तो उनके माँ बाप को कहना चाहूँगी कि एक लड़की की काबिलियत जब तक वो टेस्ट नहीं करेगी, जब तक वो ट्राई नहीं करेगी, उसकी काबिलियत उसे पता नहीं चलेगी। इसीलिए आप अपने लड़कियों को मोटिवेट करें, उन्हें एक मौका दें अपनी ज़िंदगी बनाने का। बहुत बार ऐसे किस्से मैंने देखे हैं कि लड़की बहुत काबिल होती है लेकिन घर वालों की वजह से वो घर में बैठी होती है। बट मैं ये कहूँगी कि अपने लड़कियों को जी, जी। स्पेशली ये दौर में जी। एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने लड़कियों को एजुकेशन के लिए मोटिवेट करें, उन्हें सपोर्ट करें, उन्हें मेंटली सपोर्ट करें, उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करें। और अगर फाइनेंशियली सपोर्ट की बात आती है तो फैज़-ए-आम ट्रस्ट तो है ही। जी 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 जी। ये बहुत अच्छी बात कही है। बहरहाल नाज़रीन, आपने देखा है कि सानिया सिद्दीकी ने अपनी कम उम्र में बहुत गैर मामूली सलाहियतों का मुज़ाहरा किया है और अब खिदमत खल्क़ के जज्बे के तहत वो निकल पड़ी हैं, गुरबा की मदद करती हैं और इस मामले में वो अपनी माँ को अपना रोल मॉडल मानती है और अपनी माँ को ही सब कुछ जानती हैं। और इस लड़की ने कहा कि माँ तो माँ है, यकीनन माँ तो माँ है और वो लोग खुशनसीब हैं जिनके सर पर माँ बाप का साया होता है, क्योंकि माँ बाप का साया एक दरख्त होता है जहाँ पर मोहब्बत और प्यार की जो साया मिलता है, जो छाँव मिलती है, उसका कोई नमूल बदल नहीं हो सकता। बहरहाल इन्हीं ख्यालात के साथ हम अपना प्रोग्राम आमने सामने इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। अल्लाह हाफिज़।